एवं खरीद की अच्छी संभावना बनी रहती है। और भारत में कृषि केवल एक पेशा नहीं है बल्कि जीवन की धड़कन है। लेकिन इस धड़कन को और मजबूत करने के लिए जरूरी है संगठन, सहयोग और सामूहिक शक्ति। इसी के लिए सरकार सहकारिता पर जोर दे रही है। इसके साथ ही सरकार किसानों को उनकी पैदावार का बेहतर दाम दिलाने के लिए एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों को भी बढ़ावा दे रही है। पेश है हमारे सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की रीढ़ है हमारे किसान। किसानों की तरक्की के बिना देश की प्रगति अधूरी है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने सहकारिता और एफपीओ यानी किसान उत्पादक संगठनों को किसानों की आर्थिक मजबूती का जरिया बनाया है। एफपीओ किसानों का एक ऐसा समूह है जो उत्पादन से लेकर विपणन तक की जिम्मेदारी खुद उठाता है। छोटे और सीमांत किसान जब एफपीओ के तहत एकजुट होते हैं तो उन्हें न केवल ज्यादा दाम मिलते हैं बल्कि बीज, खाद और मशीनरी जैसी सुविधाएं भी सस्ते दामों पर उपलब्ध होती हैं। किसानों के उत्थान के लिए सरकार किसान उत्पादक संगठनों को विस्तार भी दे रही है। 2014 से अब तक 10,000 एफपीओ स्थापित किए जा चुके हैं जो लाखों छोटे किसानों को जोड़ रहे हैं। ये एफपीओ किसानों को अपनी उपज बड़े पैमाने पर बाजारों तक पहुंचाने में मदद करते हैं और ब्रांडेड उत्पाद विकसित करके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। 15,000 से ज्यादा उत्पाद अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं, जिनमें कश्मीर के बासमती चावल, केसर और अखरोट, हिमाचल प्रदेश के जैम और सेब का जूस, राजस्थान के मोटे अनाजों के बिस्कुट, मध्य प्रदेश के सोया नगेट्स, बिहार की सुपरफूड मखाना, महाराष्ट्र के मूंगफली का तेल और गुड़ और केरल के केले के चिप्स और नारियल तेल आदि शामिल हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एफपीओ भारत की कृषि विविधता को हर घर तक पहुंचा रहे हैं। 1100 से ज्यादा एफपीओ करोड़पति बन चुके हैं, जिनका वार्षिक कारोबार 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है। एफपीओ जो है, इनके चलते किसानों का जो एक सामूहिक जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। जब किसान एकत्रित होकर जब बाजार में बार्गेन करता है तो उसे ज़्यादा पैसा मिलता है। बीच में जो मध्यस्थता या जिसको कहते हैं बिचौलियों की एक ज़रूरत पड़ती थी या मजबूरी थी, वो अब ख़त्म कर दिया है एफपीओ के आने से। एफपीओ जो है आपको प्रशिक्षण भी देता है। एफपीओ बहुत सारे ऐसे काम भी करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और आपका मुनाफा बढ़े। एफपीओ अब मत्स्य पालन और जैविक खेती जैसे क्षेत्रों में भी अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं। 1000 से अधिक मौजूदा मत्स्य पालन सहकारी समितियों को एफपीओ में बदलने का कार्य आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी जैसी संस्थाओं के माध्यम से एफपीओ को वित्तीय और संस्थागत सहायता प्रदान की जाती है, जिससे कृषि उत्पादकता और आय बढ़ती है। उसी प्रकार राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड की स्थापना की गई है, जो भारतीय सहकारी उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बढ़ाकर निर्यात को बढ़ावा देती है। ये सभी कदम भारत को आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में आगे ले जाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर पैदा करने के सरकार के दृष्टिकोण का हिस्सा है। शमीम अख्तर, किसान समाचार। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली